इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आखिरी दिन, कार्यक्रम स्थल पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सीएम शिवराज समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। रायपुर में हितग्राहियों को सीएम बघेल की सौगात, 7 करोड़ 5 लाख रुपए का किया भुगतान। गौमूत्र बिक्री और गोबर पेंट से किसानों को मिल रहा लाभ। खंडवा से संदिग्ध आतंकी किया गया गिरफ्तार। कोलकाता एसटीएफ ने खंडवा से की गिरफ्तारी, आतंकी संगठन से जुड़े हैं तार। पूनो में फिर बढ़ेगा चीतों का कुनबा, साउथ अफ्रीका से एमपी लाए जाएंगे 12 और चीते। पहले भी चीतों को लाया गया था भारत। एमपी, छत्तीसगढ़ समेत पूरे उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक। एमपी के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के करीब, लोग घरों में रहने को मजबूर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं अंजलि सिंह। इंदौर, अब तक अक्सर आपने इंदौर का नाम स्वच्छता, साफ सफाई के अवार्ड जीतने के लिए ही सुना होगा, लेकिन क्या आप इंदौरी जायके से कभी रूबरू हो पाए हैं? अगर नहीं हो पाए हैं तो आज इससे अच्छा मौका आपको फिर नहीं मिलने वाला है। दरअसल इंदौर में इस बार प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो रहा है। पीएम मोदी जब इंदौर आए तो खुद को इंदौर के जायके की तारीफ करते रोक नहीं पाए। पीएम ने एक के बाद एक इंदौर की फेमस खाने की चीजों के नाम भी गिनाए। सराफा बाजार और छप्पन बाजार का जिक्र भी किया। अब प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है तो यकीनन कुछ तो बात होगी ही इंदौर के जायके में। बस इसीलिए इंदौर के सराफा बाजार हम पहुंचे। यहाँ से अब आपको हम इंदौर के जायके से रूबरू करवाने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जायका इंदौर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मंच से इंदौर के जायके का जिक्र किया। पीएम ने यहां तक कह दिया था कि जो एक बार इसे देख ले तो उसके मुंह से पानी नहीं रुकता। इंदौर के सराफा बाजार हम आपको ले चलें, लेकिन उससे पहले पीएम ने इंदौर के जायके को लेकर क्या कहा था, उसकी एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं इंदौर एक दौर है। ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है, फिर भी विरासत को समेटे रहता है। खाने पीने के लिए वन का इंदौर देश ही नहीं, पूरी दुनिया में लाजवाब है। इंदौरी नमकीन का स्वाद, यहाँ के लोगों के, यहाँ पर जो पोहे का पैशन है, साबूदाने की खिचड़ी, कचौरी, समोसे, शिकंजी, जिसने भी इसे देखा उसके मुंह का पानी नहीं रुका, और जिसने इन्हें चखा उसने कहीं और मुड़कर नहीं देखा। 56 दुकान तो प्रसिद्ध है ही, सराफा भी महत्वपूर्ण है। तो इंदौर का सराफा बाजार, जहां का जायका आपकी जुबान पर एक बार लग जाए तो आपके कदम बार बार यहां आने की जिद करने लगते हैं। पीएम की तारीफ और इंदौर का फेमस खान पान हमें भी इंदौर के सराफा बाजार ले गया। सराफा बाजार कुछ चुनिंदा चीजों से आज आपको भी रूबरू करवाएंगे। देखिए रिपोर्ट।
वन का इंदौर देश ही नहीं पूरी दुनिया में लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है। इंदौर और इंदौर का जायका देश ही नहीं दुनिया भर में फेमस है। खाने के शौकीन लोगों के लिए इस दुनिया में अगर कोई सबसे बेहतरीन जगह है तो वो है इंदौर। ये एक ऐसा शहर है जो न सिर्फ सफाई बल्कि खाने के मामले में भी अव्वल दर्जे का मुकाम हासिल कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रवासियों के सामने इंदौर के खाने की बात की और बताया जिसने यहाँ का खाना देख लिया उसके मुंह का पानी तक नहीं रुका। इंदौरी नमकीन का स्वाद, यहाँ के लोगों के यहाँ पर जो पोहे का पैशन है, साबूदाने की खिचड़ी, कचौरी, समोसे, शिकंजी, जिसने भी इसे देखा उसके मुंह का पानी नहीं रुका। इंदौर में जायके का लुत्फ उठाना है तो सराफा और छप्पन बाजार का रुख कीजिए। रात की चकाचौंध में ये बाजार किसी मेले के आयोजन से कम नजर नहीं आते हैं। इंदौर के जायके का जायजा लेने के लिए न्यूज स्ट्रीट की टीम सराफा बाजार पहुंची। प्रवासी भारतीय दिवस में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर पहुंचे। एनआरआई को संबोधित करते हुए उन्होंने इंदौर की स्वच्छता के साथ इंदौर के खान पान का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि अगर इंदौर हैं तो छप्पन और सराफा जाना मत भूलना। और खासतौर उन्होंने इंदौर की का जिक्र करते हुए कहा कि ये शहर तो स्वच्छ है, साथ में कई लोग कहते हैं कि ये स्वाद की आर्थिक राजधानी है। इसके साथ उन्होंने जिक्र किया कि इंदौर की शिकंजी, इंदौर के पोहे, इंदौर की कचौरी और इंदौर के भुट्टे का किस तमाम चीज़ों, खासतौर पर उन्होंने नमकीन और पोहा पे जोर दिया। और चलिए इस वक्त मैं इंदौर के सराफा में मौजूद हूं और ये चटोरों का शहर है और चलिए चटोरों के का जो गली है उसका मैं सैर कराता हूं आपको। और ये जो आप देख रहे हैं पूरा मार्केट ये रात में ही खुलता है और देर रात तक ये मार्केट चलता है। रात 2-3 बजे तक ये बाजार खुला रहता है और आप इस वक्त जो भीड़ नजर आ रही है ये इस बात की गवाह है कि इंदौर जो है वो खान पान का शहर है, चटोरों का शहर है और रोजाना ऐसे ही भीड़ यहाँ पे देखने को मिलती है। सराफा बाजार में एंट्री के साथ ही आपकी आंखें उससे चकाचौंध में गुम हो जाती हैं और आपकी नाक यहाँ के स्वादिष्ट व्यंजनों की तरफ दौड़ने लगती है। हमारी टीम ने भी जब सराफा बाजार में एंट्री की तो हमें इंदौर का फेमस सैंडविच दिखा। इस वक्त मैं सराफा में मौजूद हूं और प्रवासी भारतीय दिवस का दूसरा दिन था और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर पहुंचे थे। उन्होंने इंदौर की स्वच्छता की बात करते करते इंदौर के खान पान का भी जिक्र किया और उन्होंने खासतौर पे छप्पन और सराफा के नाम का जिक्र किया और कहा कि कुछ लोग हैं जो स्वच्छता के साथ साथ इंदौर को स्वाद की राजधानी कहते हैं। और इस वक्त मैं सराफा मौजूद हूँ और आपको बताऊँगा कि आखिर इंदौर को स्वाद की राजधानी क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इंदौर है चटोरों का शहर है और यहाँ जो कुछ होता है बड़ा यूनिक बनता है। भैया अभी आपने एक सैंडविच बनाया, जी सर, इसे इंदौरी सैंडविच कहते हैं, किस तरीके से आपने? इंदौरी मसाला सैंडविच है, बहुत फेमस है हमारा सांवरिया सैंडविच सराफा चौपाटी। इसमें आलू का मसाला रहता है, वेजिटेबल्स रहते हैं, सेव आती है, नमकीन रतलामी नमकीन और चीज़ और कुछ मसाला भी आपने डाला था जी, जीरावन जी। देखिए मैं आपसे यही चीज़ बताना चाह रहा था कि ये जीरावन है और कहीं भी अगर सैंडविच की दुकान में आप जाएंगे इंदौर के अलावा तो आपको जीरावन नहीं मिलेगा। और जीरावन चाहे इंदौरी पोहे हो और चाहे सैंडविच हो आपको जीरावन नज़र आएगा और यही कुछ है जो इंदौर के स्वाद को बढ़ा देता है। और आपने देखा कि पहले इन्होंने हरी चटनी लगाई, आलू मसाला तमाम चीज़ लगाई। मसाले जैसा सैंडविच कहीं और बनता होगा लेकिन जीरावन के साथ नहीं बनता, इसलिए इंदौर का जो खान पान है देश दुनिया में बिल्कुल अलग है। इंदौरी सैंडविच के बाद जब हम आगे बढ़े तो हमने कुछ अनोखा देखा। अनोखा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोगों को सोना पहनते तो सभी ने देखा होगा, लेकिन सोने वाली आइसक्रीम पहली बार देखी। जी हाँ, ये इंदौर ही है जहां सोने की वर्क चढ़ी हुई कुल्फी भी मिलती है। सबसे पहले अगर मेरे साथ आप देखेंगे तो गोल्डन मैन है और गोल्डन मैन के हाथ में ये गोल्ड का परत चढ़ा हुआ कुल्फी है। अब इन्हीं से बात करते हैं कि क्या कुछ नया है ये। जय श्री महाकाल पहले तो सभी भाई लोगों को, और ये नया बिल्कुल बहुत नया कॉन्सेप्ट है और कुछ मैं पहले भी आप लोगों को वीडियो में बोल चुका हूँ कि कस्टमरों ने ही मुझे सलाह दी थी कि भैया आप इतना गोल्ड पहनते हैं, गोल्ड में कुछ करो, गोल्ड में कुछ करो। फिर भगवान की कृपा से मैंने गोल्ड की कुल्फ़ी बनाई और भगवान प्रभु महाकाल की कृपा से इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है कि आप सब देख ही सकते हैं। यार भाई मुझे ये बताएं कि ये कुल्फ़ी कितने की है। ये कुल्फ़ी नॉर्मल जो हमारी है 50 रुपए की है और गोल्ड लगाने बाद में 351 रुपए की है। मतलब ये जो इसके ऊपर लगा हुआ है परत, हाँ जी हाँ जी, ये सीधा ये गोल्ड की परत है। 24 कैरेट गोल्ड की परत। ये क्या नुकसान नहीं करती है? बिल्कुल नुकसान नहीं करती भाई साहब, ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल
अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसकी प्राइस क्या है, और दूसरी बात, क्या ये गोल्ड कुल्फ़ी कहीं और मिलती है? गोल्ड कुल्फ़ी तो और कहीं नहीं मिलती है, सिर्फ मेरे ही मिलती है। सिर्फ आपके मतलब क्या सिर्फ इंदौर में ही मिलती है ना? हाँ, मतलब इंदौर में ही मिलती है और इसके अलावा कहीं नहीं मिलती है। इंदौर की शिकंजी का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इंदौर के सराफा बाजार में मिलने वाली शिकंजी को एक अलग ही तरीके से बनाया जाता है, जो दिखने में बिल्कुल भी शिकंजी की तरह नहीं लगती। प्रधानमंत्री जी ने तो जिक्र किया शिकंजी का, और इनके हाथ में शिकंजी भी दिख रही है मुझे। ये सिर्फ इंदौर में ही शिकंजी इतनी मीठी और इतनी रिच होती है। इससे पहले मैं सोचा था शिकंजी मतलब नींबू पानी, अच्छा, लेकिन ये शिकंजी इंदौर ये जो आपने कहा ना, अक्सर लोग सोचते हैं कि शिकंजी मतलब नींबू पानी, क्योंकि इंदौर के अलावा पूरे दुनिया में शिकंजी का मतलब ही वही होता है, लेकिन हमारे यहाँ की शिकंजी कुछ अलग होती है। बहुत बढ़िया कैसा है। टेस्ट है? अरे बहुत बहुत बढ़िया। मैं तो शायद कल खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन लंदन तक ये स्वाद जाएगा? बिल्कुल जाएगा। अगर ये पैक करके ले जाता तो जरूर ले जाता। अच्छा, और चलिए मैं अब अंदर भी आपको ले चलता हूँ और और दिखाता हूँ आपको कि ये जहाँ मैं मौजूद हूँ लगभग 100-150 साल पुरानी दुकान है, और नागौरी नाम से ये फेमस है। और हालांकि प्रवासी दिवस चल रहा है, इसलिए देर रात तक ये दुकान खुली हुई है, मशहूर है। और शिकंजी, और आज प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया था कि शिकंजी इंदौर का जो है बहुत स्वादिष्ट है। और जो उनका जायका था, जो प्रधानमंत्री जी को आज मील दिया गया था, मतलब प्रधानमंत्री जी का जो लंच था उसमें शिकंजी शामिल था। और ये शिकंजी आप देख रहे हैं बहुत ही फेमस है। और सराफा में ये नागौरी जो दुकान है, कई बरस पुराना दुकान है, और नाम से ही लोग यहाँ पे आते हैं। जलेबी तो सभी ने खाई होगी, लेकिन ये इंदौर का जलेबा अगर आपने देख लिया तो शायद आपके मुंह से पानी ना रुक पाए। अब हम सराफा के बिल्कुल ठीक अंदर पहुंच चुके हैं, और तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ऐसी जलेबी आपने कहीं नहीं देखी होगी। इसे जलेबी नहीं, इसे जलेबा कहते हैं। दुनिया में कहीं भी चले जाइए आपको जलेबी मिलेगी, लेकिन इंदौर के सराफा चले आइए आपको जलेबा मिलेगा। और ये देखिए जलेबा तैयार हो रहा है। और बाबूजी से पूछते हैं, बाबूजी इस अगर जलेबा की बात की जाए तो एक जलेबा कितने ग्राम का होगा? एक जलेबा बड़ा से बड़ा 2 किलो का, छोटा से छोटा 100 ग्राम का। एक ही जलेबा, वो 100 ग्राम का, और वो 2 किलो वाला। 2 किलो का भी जलेबा बनता है? हाँ, मैंने बनाया, मैंने खुद ने बनाया है। और स्वाद की अगर बात की जाए, नंबर 1 देखा जाए तो ऐसी जलेबी शायद कहीं ना मिला। मैं 40 साल से बना रहा हूँ। जलेबा हाँ, कितने रुपए किलो है? ये 600 रुपये किलो। तो अगर आप इंदौर आएंगे और सराफा जब पहुंचेंगे तो आपको जलेबी नहीं जलेबा मिलेगा। और यही कुछ चीज़ें हैं जो इंदौर को लोगों से या दूसरे शहरों से कुछ अलग बनाती है। तभी तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये शहर स्वाद की राजधानी है। अमरूद का एक अलग ही इस्तेमाल इंदौर के सराफा बाजार में किया जाता है। अमरूद के अंदर ड्राई फ्रूट का ये मिक्सचर गुआवा पंच के नाम से फेमस है। इस वक्त मेरे हाथ में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर आप ये देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। शायद पहचानना मुश्किल होगा कि यार ये क्या है, लेकिन ये गुआवा है। इसे कुछ लोग जाम कहते हैं, बिही कहते हैं, अमरूद कहते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि अमरूद ऐसा कोई नहीं खाता है। और देख सकते हैं आपकी अंदर का जो गुआवा के अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर निकाल लिया गया। क्यों निकाल लिया गया वो भी हम दिखाते हैं। और इसे कहते क्या है, मैं ये कहूँगा अपने वीडियो से दिखाएं। इसे ड्राई फ्रूट्स गुआवा पंच कहते हैं। और देखिए अमरूद के अंदर, जाम के अंदर किस तरीके से ड्राई फ्रूट्स डाला जाता है, ये कुछ यूनिक है। और यही सराफा को कुछ अलग बनाता है। और स्वाद के लिए जिसका हम आज जिक्र कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री ने कहा कि ये स्वाद की राजधानी है, तो यूं ही नहीं है, क्योंकि स्वाद की राजधानी में आपको हर कुछ नया मिलेगा। और शायद ऐसा टेस्ट कहीं नहीं पाएंगे आप। गुआवा के अंदर ड्राई फ्रूट्स आप सोच भी नहीं पाए होंगे कि ऐसा भी कुछ बनता है, लेकिन इंदौर में बनता है। और ये देखिए आप कि किस तरीके से प्रिपेयर किया जा रहा है। भैया इसमें क्या क्या डालते हैं? इसमें हम 2 फ्लेवर बनाते हैं, एक चिली गुआवा पंच और एक ड्राई फ्रूट गुआवा पंच। चिली गुआवा पंच हम गुआवा शेक और मसाले के साथ देते हैं, जो अनलिमिटेड है, आप जितना चाहे उतना पीजिए। अच्छा, उसका कोई आपको फाउंडेशन नहीं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। अगर हम प्राइस की बात करें तो कितने का है? 80 रुपीज़। शायद गर्मी में आप ऐसा कुछ मस्क मेलन के साथ भी करते हैं? जी हाँ, ये मस्क मेलन का भी बनाते हैं। वो आउट ऑफ सीजन है अभी, इसलिए हमने अभी गुआवा में किया। सीजन में जो फल मिलेगा उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के लोगों को खिलाएंगे? जी हाँ, जी हाँ, जी। सेहत के ध्यान रख रहे हैं? बिल्कुल हेल्दी और टेस्टी। हेल्दी और टेस्टी और स्वाद, यही कुछ है इंदौर में। इंदौर को जायके की राजधानी कहा जाए तो शायद गलत नहीं हो, क्योंकि जो चीजें यहाँ मिलती हैं वो बस यहीं मिलती हैं। जो एक बार इंदौर का जायका चख ले, उसके कदम अपने आप ही वापस लौट आते हैं। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता के साथ टीम न्यूज़ 16।
तो देखा आपने, चाहे जलेबी हो, समोसा हो या फिर हो कचौरी, सभी की अगर नजर वहां पर पड़ती है तो फिर नजर वहीं पर रह जाती है और पैर भी वहीं पर थम जाते हैं, क्योंकि उसको खाने से लोग रोक नहीं पाते हैं। और इन तस्वीरों को देखकर तो आप समझ ही चुके होंगे कि इंदौर के खाने पीने के लिए कितना ज्यादा मशहूर इंदौर है। इंदौरी लोग खाने पीने के बड़े ही शौकीन भी माने जाते हैं, लेकिन इंदौर की मालवी भाभी अपने अलग अलग और अनोखे चुटीले मालवी अंदाज के लिए फेमस है। उनसे इंदौर के खास व्यंजनों को लेकर खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने, उनकी भी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग इंदौर को स्वच्छता के साथ साथ स्वाद की राजधानी कहते हैं। फिर इसके बाद उन्होंने जिक्र किया इंदौर के नमकीन के, इंदौर के पोहे, इंदौर के साबूदाना की खिचड़ी, इंदौर की शिकंजी और छप्पन और सराफा बाज़ार को भी। और इस वक्त हमारे साथ अगर जो मेहमान हैं, इन्हें मालवी भाभी के नाम से जाना जाता है और प्रतीक्षा जैन नैयर हालांकि इनका नाम है, और मालवी अंदाज में ये अपनी बात को रखती हैं और लाखों इनके फॉलोअर्स हैं। और इनसे ही सीधा बात करते हैं भाभी। और उन्होंने कहा कि अपन इंदौर, अपना इंदौर, और पोहे की बात की उन्होंने, नमकीन की बात की, शिकंजी की बात हुई, साबूदाना खिचड़ी की बात हुई। हम मालवी भाभी से जानना चाहेंगे मालवी अंदाज में कि आखिर क्या कुछ है स्वाद की राजधानी में। जी, तो राम राम। सबसे पहले तो आपके, हमारा मालवा की जो परंपरा है कि सबसे पहले हम राम राम कराएं सबके। तो मोदी जी ने, सम्माननीय अपना जो प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने बिल्कुल सही फरमायो कि स्वाद का साथ साथ या मतलब स्वच्छता का साथ साथ स्वाद की भी राजधानी है और चटोरा उनकी भी राजधानी है यहाँ। तो जो 56 दुकान को उन्होंने जिक्र करी हो, तो 56 की 56 जो दुकान होने वो बहुत प्राचीन समय से, मतलब सब दुकान होन खाने पीने की है न, सब चटोरा उनको ऐसो मेलो लगे हैं वहाँ पे कि आप कभी रात के 12 बजे भी चलिए जाओगा नहीं कि तो आपके वहाँ पे बिल्कुल भीड़ मिलेगी। और सराफा को तो बाजार ही रात के 10 बजे शुरू हुआ है, तो रात के 2 बजे तक आपके वहाँ पे खाने पीने की सब दुकानों खुली मिलेगी। भाभी क्या कुछ खास है यहाँ के साबूदाना की खिचड़ी में? और शिकंजी का जिक्र हुआ, तो जरा बताएं कि यहाँ की शिकंजी और साबूदाना की खिचड़ी में क्या कुछ अलग है? यहाँ पे हमारे यहाँ सराफा में एक शिकंजी मिले, नागौरी की शिकंजी। तो वहाँ आप अगर 3 बजे के बाद आप 3:10 पे भी जाओगा नहीं तो आपके वहाँ खिचड़ी बिल्कुल ख़त्म मिलेगी। साबूदाना की जो खिचड़ी है और जो नागौरी की शिकंजी है, वह शिकंजी आपके बिल्कुल ख़त्म मिलेगी, क्योंकि वह शिकंजी इतनी स्वादिष्ट है कि लाइन लगी रहे उन्हीं शिकंजी का लिए। और हम सब उनके बोला भी हाँ कि भाई नागौरी जी आप थोड़ा सा 6 बजे तक दुकान खुली रखो या फिर और भी कहीं खोली लो इंदौर में। तो बोले नहीं, मारो तो इतना में ही काम हो जाए, मारो तो 3 बजे तक को काम है और मैं 3 बजे तक ही करूँगा। और जो साबूदाना की खिचड़ी है उनमें जो नींबू निचोड़ी के और जो मसालों पटकी के और वे जो अपने दोना में परोसे है, तो अपन खाओ तो ऐसी लपट चट्टी जीवान के सो स्वाद आए कि वाह वाह साहब घणो मजे आई जाए। भाभी कहते हैं कि लोग इंदौर चटोरों का शहर है, चरखा खाते हैं। वो जीरावन मसाला का अगर टेस्ट मिल जाए, पोहे के ऊपर जरा नींबू डल जाए और वो जीरावन का जो तड़का लगता है, उसका मज़ा ही कुछ और है। बिल्कुल। और हमारे यहाँ का जो पोहा है, तो सबसे पहले तो मालवा को जो पानी है नहीं, वो इतना मीठो पानी है हमारे यहाँ की। यही पोहा के अगर आप दिल्ली में जाके बनाओगा नहीं तो वो स्वाद नहीं आएगा आपके, क्योंकि मालवा का पानी की खासियत है यहाँ। तो सबसे पहले तो पोहा, उका ऊपर फिर सेव, फिर उका ऊपर नमकीन नुक्ती और उका ऊपर फिर जीरावन और ने फिर नींबू ने धनिया जो बारीक कतरी के ऊपर डाला। हाँ, तो पोहा का स्वाद और उका साथ साथ फिर गरम गरम जलेबी। तो भाई एक से एक चीज़ गराड़ू होन गरम गरम तली के यहाँ पे ठंड में आपके मिलेगा। उका ऊपर भी जीरावन छिड़की के और चाट मसालों छिड़की के और आपके परोस के नींबू निचोड़ के देगा तो अलग ही स्वाद आएगा। तो भाभी ये हम कह सकते हैं कि इंदौर का खाना अधूरा है कि अगर थाली में नमकीन नहीं है और पोहे में जीरावन नहीं है तो? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो नमकीन की भी राजधानी है नहीं, एक से एक नमकीन मिलेगा आपके यहाँ पे। मिक्सचर मिलेगा, सेव मिलेगी, फरियाली मिक्सचर मिलेगा, चिप्स ऑन मिलेगी, मूंगफली का दाना मिलेगा। और आप मार्केट में निकली जाओ तो आपके तरह तरह का करीब 100 तरह का नमकीन मिली जाएगा और अलग अलग दुकान उनको अलग अलग स्वाद है। तो नमकीन का बिना इंदौर अधूरो है, ना इंदौर का बिना नमकीन अधूरो है, ऐसा काम है। इंदौरी भोजन कहते हैं वो सेव परमल, जहाँ इंदौरी को भूख लगता है तो सेव परमल लेके इंदौरी बैठ जाते हैं। बिल्कुल। अगर हम कहीं पे भी सफ़र में जाएं, नहीं भले ही हम हवाई जहाज़ में जाएं, चिलगाड़ी बोले हमारे यहाँ हवाई जहाज़ के, भले चिलगाड़ी में जाएं हम कि रेलगाड़ी में जाएं, सबसे पहले हम सेव परमल को पैकेट साथ में रखा न, फिर उनमें प्याज कतरी के, न फिर केरी कतरी के, न उनमें बारीक बारीक धनियों और फिर मसालों हरी मिर्ची बारीक बारीक कतरी के, न फिर उनके चकझन्नाट बने के, न जो भेल बने के सूता हम तो बस मज़ो आई जाए ना, हमारा तो भेल में ही उनमें हमारा पेट भर ही जाए।
अगर भाई बात की जाए इंदौरी की, अगर इंदौरी ने पूरा पेट भरा हुआ है, इंदौरी खा चुके हैं, लेकिन ऐसा कौन सा डिश लगता है कि अगर इंदौरी के सामने लाके रख दिया तो इंदौरी मना नहीं कर पाएगा? देखो हमारे यहाँ की कचौरी होन घनी घनी फेमस है। एक तो कोई बम की कचौरी, बहुत साल पुरानी कचौरी है, वह गेलड़ा की कचौरी, विजय चाट हाउस की कचौरी ने, विजय चाट हाउस को पेटिस, ये ऐसी चीज़ होने की कोई भरिया पेट के भी आप खिलाई दोगा नहीं। वैसे तो हमारे यहाँ की दाल बाटी भी घनी घनी फेमस है, आप दाल बाटी छक के खाई लो, और कोई के अगर कचौरी सामने ले दोगा आप, आलू की कचौरी भी यहाँ की घनी घनी फेमस है। वहाँ आप अगर आप खाने का बाद भी कोई के बोलोगा नहीं तो कोई कभी मना नहीं करेगो, और कचौरी तो सूत ही लेगो बिल्कुल। सुबह सुबह सुनाई भी देता, वो भैया पोए खाओ नहीं। बिल्कुल, ओ भैया हो तो यहाँ को हमारा तकियो कलाम है, ओ भैया अपन चलते हैं यार, सूतेंगे मचकाएंगे, ये सब हमारे यहाँ का बिल्कुल जो स्पेशल शब्द होने, ये बिल्कुल खाने पीने का साथ हमेशा लगिया हुआ रहे। और इंदौरी होन कभी जिम नहीं जाए, वे जिम नहीं जाए हमेशा। जिम ने जाए तो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं जरा बता भी दें कि जिम ने क्या है, जरा वो भी समझ जाए। जैसे भोजन करना, खाना खाना होता है, वैसे हमारे यहाँ की जो मालवी की बोली है उसमें जीमना कहा जाता है कि भाई आप जिम लिए तो मतलब आपने भोजन कर लिया, आप जिमोगे मतलब आप भोजन करोगे। तो मालवी में जीमने और भोजन करने का एक ही अर्थ है। और कहते हैं कि अगर इंदौरियों को दाल बाटी मिल गया और भुट्टे का किस मिल गया तो ऐसा लगता है कि इंदौरियों का आज जीवन बन गया, दिन बन गया। बिल्कुल, भुट्टा का किस पे भी यहाँ पे हम जीरावन छिड़का हाँ ने, खोपरो घिसी घिसी के ने ऊपर हम डाला ने, हम तो कभी कभी चीज़ भी ऊपर किसी के ने डाल दा। तो भुट्टा का किस को अपनो स्वाद है यहाँ पे। यहाँ का जो अलग अलग व्यंजन है सबको अलग अलग स्वाद है, और सबको बिल्कुल बेजोड़ स्वाद आपके मिलेगा। और दाल बाटी तो यहाँ की है ही फेमस, और यहाँ पे दाल पानिया भी मिले हैं, मतलब जो मक्की की बाटी बनाए और उसके पत्ता का अंदर रख के ना कंडा पे सेके है, तो उनको भी अलग ही स्वाद आया है। और बड़नगर साइड आप चलिए जाओगा नहीं तो वहाँ पे दाल बिस्किट मिलेगा आपके, मतलब एकदम कड़क बाटी और एकदम चकझन्नाट दाल, उनको स्वाद बिल्कुल अलग है। भाभी यहाँ क्या अगर सैंडविच की बात करें तो हमने कहीं देखा नहीं कि सैंडविच में कोई नमकीन डाल रहा है, कोई मसाला डाल रहा है, बड़ा तरीका अलग है यहाँ के बनाने का कि ये सैंडविच उठाया नमकीन डाला और शुरू हो गए। बिल्कुल, सैंडविच में भी यहाँ पे आपके सेव मिलेगी, यहाँ पे आपके समोसा का ऊपर भी पहले सॉस और उसके बाद सेव डाल के प्याज डाल के ऐसे सर्व करे हैं। और सैंडविच भी आपके यहाँ पे 56 तरीका का मिल जाएगा, मतलब जैम सैंडविच अलग मिलेगा, आम के भी कतरी कतरी के आम उसमें बीच में रख के, अलग अलग तरह का फ्रूट का सैंडविच, इतना तरह का आपके सैंडविच भी मिलेगा कि सैंडविच में भी आपके कभी दिखाओगा नहीं तो बाद में जाके याद करोगा। यहाँ को मूंग की दाल को हलवो, यहाँ को गाजर का हलवो, लोगों ने याद करे बाद में जाके कि यार इंदौर सरी को तो बिल्कुल नहीं बनी हुआ है। अरे भाभी यहाँ के तो 5 स्टार होटल में वो सेव टमाटर और सब्जी मिलती है, जरा बताएं वो सेव टमाटर और दूध सेव, क्योंकि पहली बार जब कोई आता है वो देखता है कि यार डिश में ये सेव टमाटर है। हाँ। तो बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि यार ये कौन सी सब्जी है। तो भाई बिल्कुल हाई क्लास मेनू भी अगर होएगा और आपका अगर सेव टमाटर नहीं है नहीं तो आपको मेन्यू अधूरो है। तो इका कारण ही यहाँ का 5 स्टार होटल होने भी अपना मेन्यू में सेव टमाटर जरूर से रखे हुए ने, दूध से मतलब दूध में बेसन के घोली के उसनी के और उसका बाद जो सेव बने हैं तो वो खस्तोपन बिल्कुल अलग ही हुए हैं। तो उगाली ओके दूध सेव बोले हैं ने, सेव की सब्जी भी बिल्कुल चकझन्नाट बने हैं। आप कहीं भी मत होए, आपका घर में बस सेव हो टमाटर हो, टमाटर के बघारी दो, उमें सेव पटकी दो ने, रोटी से खाई लो तो आपको पेट बिल्कुल चकचकाट भर ही जाएगा। अच्छा भाभी, इंदौर के स्वाद की बात की जाए तो क्या है, चरखा है कि कैसा खाते हैं इंदौर? देखो इंदौरी खाए तो चटपटो है ना, बोले मीठा है, यह बात है। इंदौरी चटपटा खाते हैं, बोलते बहुत मीठा है। और इस बार तो विदेशी मेहमानों की मेजबानी भी कर रहे हैं, और आपके मालवी अंदाज से ही कुछ विदेशी मेहमानों के लिए हो जाए, कुछ बोलना चाहेंगे आप हमारे इंदौर की खान पान के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो मेहमान उनसे यही बोलूँगा कि भाई आप सब आया हो यहाँ पे, हमारा इंदौर बिल्कुल दुल्हन की तरह सजियो है। देखो कैसा कैसा मांडना, कैसी कैसी रंगोली ने, कैसी कैसी लाइटिंग ने, कैसा कैसा झूमर लगाया है तुम्हारा लिए न, पूरो इंदौर बिल्कुल ऐसा झन्नाट झमाझम हुई गयो है ने। भाई ये पूरा खान पान भी आपको रस्तो देखी रियो है, सराफा का गराड़ू ने, वहाँ की शिकंजी ने, विजय चाट हाउस का पेटिस ने, 56 का पोहा ने, साबूदाना की खिचड़ी ने, बम की कचौरी ने, गेलड़ा वाला की कचौरी ने, और भी तरह तरह का व्यंजन हो न आइटम हो, शीतल की गजक ने, नेमा की कुल्फी, ये सब आपको रस्तो देखी रिया है। तो पूरा इंदौर में घूम जो ने, खजराना गणेश जी का मंदिर का दर्शन जरूर से कर जो ने, फिर अपना महाकाल बाबा का दर्शन कर जो ने, भाई घणो घणो आशीर्वाद प्राप्त कर जो ने, घणे घणे आप सबके हमारी तरफ से सप्रेम वंदना है। प्रधानमंत्री जी को भी कुछ बोलना चाहेंगे? आज उन्होंने इंदौर की जम के तारीफ की और खास तौर से इंदौर के स्वच्छता और इंदौर के स्वाद की एक नया ही नाम दे दिए कि इंदौर स्वाद की राजधानी है। अभी तक तो लोग जानते थे कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, लेकिन अब से लोग पहचानेंगे कि ये स्वाद की राजधानी है। जी, प्रधानमंत्री के तो हमारी तरफ से घनी घनी वंदना है, और भाई हमारी तो हृदय से इच्छा है कि उनसे मैं कभी मिलूं। अगर हम इंदौर वासियों ने, हम भारत वासियों ने एक शरीर हानि, तो आप बिना शरीर की धड़कन हो, बिना शरीर को हृदय हो आप ने। अगर हम मस्तिष्क हाँ हम
माथो हम ललाट हानि, तो आप हमारा ललाट को मुकुट हो ने, हम सब आपके घणो घणो प्रेम करा, आप शतायु हो ने, घना घना बरस इना देश का प्रधानमंत्री बनिया रहो ने, आपका सानिध्य में हमारो भारत जल्दी से जल्दी विश्व गुरु बने, यही हमारी घनी घनी सादर मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और हमारे साथ थी मालवी भाभी, और जिन्होंने मालवी अंदाज में आखिर क्यों है स्वाद की राजधानी इंदौर अपनी बात रखी। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज स्टेट इंदौर। तो मालवी भाभी के मालवी अंदाज में तो आपने सुन लिया कि इस तरीके से प्रवासी भारतीय यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद उन्होंने 56 तरीके के जो भोग हैं, जो कि सराफा बाजार की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें दिखा देते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जहाँ पर लोग पहुँचते हैं, जो कि इंदौर वासी ही नहीं, यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट हैं वो पहुँचते हैं और यहाँ के जितने भी स्वादिष्ट व्यंजन हैं उनको चखने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। भले ही अगर लोग सोचे कि उनको डाइट करनी है, तो भाई अगर यहाँ पर अगर जलेबी को देख लिया जाए, कचौरी को देख लिया जाए, और अभी जिस सैंडविच का जिक्र किया जा रहा था, मालवी भाभी की ओर से जिस सैंडविच का जिक्र किया जा रहा था, उसको अगर देख लिया जाए तो शायद कोई अपनी डाइट छोड़ दे, लेकिन उसको चखना नहीं भूलता। और यही खास बनाता है इंदौर को, जो इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। एक तरफ तो स्वच्छता के क्षेत्र में तो लगातार नंबर 1 रहता ही है इंदौर, वहीं अब जायका जो इंदौर का है वो भी सबसे ज्यादा फेमस होता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ की जो गलियां हैं वो काफी ज्यादा फेमस है। इंदौर की गलियों में स्वाद अलग अलग है। यहाँ पर आप किसी भी स्टॉल पर रुक जाइए, किसी भी दुकान पर रुक जाइए, यहाँ पर अलग अलग खुशबू जो है व्यंजनों की, अलग अलग चीजों की जो खुशबू है वो आपको खींचती हुई ले जाएगी। इंदौर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुरीद हो गए जब कल वो पहुंचे थे और मंच से उन्होंने ये कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में तो नंबर 1 इंदौर, लेकिन अब जायका इंदौर का जो है वो भी इसको नंबर 1 बनाता है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर तमाम प्रवासी भारतीय यहां पर पहुंचे, इन गलियों में पहुंचे और सभी का आनंद लिया, व्यंजनों का आनंद लिया। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों से आप जुड़े रहने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाकर लॉग इन कर सकते हैं। www.newsestate.com पर जाकर आप खबरों से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जाकर आप न्यूज़ स्टेट को फॉलो कर सकते हैं।